इस वक्त इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती दोस्तों। जेफरी एप्स्टीन सेक्स फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है और यह बात खुद अमेरिकी सरकार स्वीकार कर रही है। मगर किस हद तक उनका नाम है, किस स्वरूप में उनका नाम है, यह बात साफ उभर कर नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात, यह बात कोई और नहीं, उनकी अपनी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने कहा है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप इस बात से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए झूठे राष्ट्रवाद का खेल खेल रहे हैं। उनका ताजा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब तक अमेरिका भारतीयों को नौकरी देता था, चीन में उसके धंधे जाया करते थे, चीन में अमेरिका कारखाने लगाया करता था, अब ऐसा नहीं होगा। यानी कि छद्म राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं। और बात वहां तक सीमित नहीं है, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर रशिया गेट का आरोप लगाया। आपके जहन में सवाल होगा, यह रशिया गेट क्या है? कुछ देर बाद, मगर किस तरह से जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप फंसते नजर आ रहे हैं, उसकी चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, जेफरी एप्स्टीन एक बदनाम फाइनेंशियर और बिजनेसमैन था जो अपने घर में नाबालिग लड़कियों को बुलाता था, उनके साथ बलात्कार करता था और फिर उन्हें वेश्यावृत्ति में लगाता था। खबर यह है कि जेफरी एप्स्टीन की एक फाइल है जिसमें उसके कई क्लाइंट्स थे और ये बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम हैं जो जेफरी एप्स्टीन के साथ इसी तरह की ऐश करते थे। यह वीडियो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, 1992 का वीडियो है और यहां पर आप देख सकते हैं जेफरी एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ ऐश कर रहे हैं, लड़कियों से घिरे हुए हैं। और इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी पार्टी थी जिसके अंदर एक रूम के अंदर 30 औरतें थी, 30 लड़कियां थी और सिर्फ 2 मर्द थे। कौन 2 मर्द? जेफरी एप्स्टीन, डोनाल्ड ट्रंप। और अब जेफरी एप्स्टीन के भाई ने सीएनएन को दिए गए इंटरव्यू में एक सनसनीखेज खुलासा किया है जिससे पता चलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चरित्र क्या है। जी हां, वो डोनाल्ड ट्रंप जिनके लिए अंधभक्तों ने यहां पर हवन किए थे, वो डोनाल्ड ट्रंप जिनके लिए प्रधानमंत्री ने कोरोना की शुरुआत में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इतना बड़ा आयोजन किया था और कहा था माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। वो डोनाल्ड ट्रंप जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर वोट भी मांगा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। अब जेफरी एप्स्टीन के भाई मार्क एप्स्टीन ने एक बहुत ही खतरनाक बात बताई है। उन्होंने कहा कि जेफरी एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती कितनी करीबी थी, वो इस बात से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार जेफरी एप्स्टीन को क्या कहा था। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ऐसा क्या कह दिया? तो जेफरी एप्स्टीन ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा था कि ट्रंप, एक बात बताओ, तुम्हारे चक्कर हमेशा शादीशुदा औरतों से क्यों होते हैं? यानी कि तुम्हारे सारे अफेयर्स, तुम जिन औरतों के साथ सेक्स करते हो, वो सब शादीशुदा औरतें क्यों होती हैं? तो क्या आप जानते हैं इसके जवाब में ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा क्योंकि ये गलत है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप शादीशुदा औरतों के साथ इसीलिए सेक्स करते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है ये गलत है। और यह व्यक्ति आज की तारीख में अमेरिका का राष्ट्रपति है। सीएनएन को दिए गए इंटरव्यू में मार्क एप्स्टीन ने क्या कहा, आइए सुना जाए। Something on that flight that you remember about your brother and Trump. What is it? Well, it was a funny thing when we were talking, and well, stick a pin in that. A couple weeks or a week before that flight, I was talking to Jeffrey, and he told me that he was talking to Donald, and he asked Donald, "How come you sleep with so many married women?" And Donald's answer was, "Because it's so wrong." Now, amongst guys, it was a funny line. And then when we were on the plane a week or two later, Jeffrey asked Donald the same question. I know he did that for my benefit so that I could hear Donald say it. And Jeffrey asked him, "How come you sleep with so many married women?" And Donald said, "Because it's so wrong." Now, it's a funny line, but the answer is not the poignant part of the story here. The question is the poignant part, because for Jeffrey to ask him that question, number one, he would have to know that Donald slept with a lot of married women, so and he probably got that information from Donald. And it also, implies a confidence. That's not the kind of question you ask a casual acquaintance.
how come you slept with so many married women? That's a question you ask a good friend that you can get away with asking those kind of questions. तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस रहे हैं और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि उनके अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने दरअसल कहा क्या है। आपकी स्क्रीन पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ये देखिए। बॉन्डी ब्रीफ ट्रंप दैट हिज नेम वाज इन एप्स्टीन फाइल्स, ये CNN की खबर है। खबर आपकी स्क्रीन पर सरल शब्दों में, जब अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने मई में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़ी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की फाइलों की जांच पर जानकारी दी, तो उन्होंने ट्रंप को बताया कि उन फाइलों में उनका नाम भी है। यह बात CNN को इस बातचीत से जुड़े सूत्रों ने बताई। इस बातचीत में डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांच भी शामिल थे। व्हाइट हाउस के 2 अधिकारियों के मुताबिक यह एक रूटीन ब्रीफिंग थी जिसमें जस्टिस डिपार्टमेंट की जांच का दायरा बताया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप का नाम फाइलों में होना इस बातचीत का मुख्य फोकस नहीं था। इसके अलावा बॉन्डी ने और भी कई बातें बताई। व्हाइट हाउस इस वक्त कह रहा है कि सिर्फ नाम होने से यह मतलब नहीं कि ट्रंप ने कुछ गलत काम किया है, मगर हकीकत यह भी है दोस्तों कि ट्रंप के ये जो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स हैं और उनकी क्या भूमिका है, क्योंकि देखिए अय्याशियां तो ये लोग साथ कर रहे थे, वीडियो सामने है, मगर हकीकत यह है कि उस फाइल में है क्या, उसका भी खुलासा नहीं हो रहा है। आपके स्क्रीन पर बॉन्डी ने मीटिंग में यह भी बताया कि कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम इन फाइलों में आए हैं, लेकिन जांचकर्ताओं को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि कोई क्लाइंट लिस्ट थी या कि एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं की थी। अधिकारियों ने ऐसा कहा। जिन लोगों को डिपार्टमेंट की जांच की जानकारी है, उन्होंने बताया कि फाइलों में कई ऐसे दावे हैं जो साबित नहीं हो पाए और जिन्हें जस्टिस डिपार्टमेंट ने भरोसे लायक नहीं माना। इनमें ट्रंप से जुड़े कुछ दावे भी शामिल हैं। यह साफ नहीं कि ट्रंप का नाम किस संदर्भ में फाइलों में आया। 1990 के दशक में न्यूयॉर्क में जितने भी ताकतवर लोग थे, ट्रंप भी उनमें से एक थे और एप्स्टीन के जान पहचान वाले थे। व्हाइट हाउस उनके बचाव में आ गया है। व्हाइट हाउस इसे फेक न्यूज बता रहा है। व्हाइट हाउस ध्यान भटकाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर प्रहार कर रहा है रशिया गेट के जरिए। व्हाइट हाउस का क्या बयान है, गौर किया जाए। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा, हमें इस पर कोई हैरानी नहीं हुई। बॉन्डी जो फाइलें लेकर आई थी और बांटी थी, उनमें ट्रंप का नाम पहले से मौजूद था। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो मटेरियल अब तक रिलीज किया, उनमें भी राष्ट्रपति का नाम पहले से कई बार आ चुका है। अधिकारी ने आगे कहा, व्हाइट हाउस इसे कोई बड़ी या चौंकाने वाली बात नहीं मानता और साफ किया कि ट्रंप के किसी गलत काम में शामिल होने के कोई प्रमाण नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, CNN को इंटरव्यू दिया है व्हाइट हाउस के प्रवक्ता स्टीवन शियोंग ने, और वो क्या कहते हैं इस पर गौर किया जाए। व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशंस डायरेक्टर स्टीवन शियोंग ने CNN को दिए गए एक बयान में कहा, सच यह है कि राष्ट्रपति ने उसे एप्स्टीन को अपने क्लब से इसलिए निकाल दिया था क्योंकि वो अजीब और गंदा आदमी था। उन्होंने आगे कहा, यह सब बस वही पुरानी फर्जी खबरें हैं जो डेमोक्रेट्स और लिबरल मीडिया ने गढ़ी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओबामा वाला रूस गेट स्कैंडल जिसमें ट्रंप एकदम सही निकले हैं। रूस गेट स्कैंडल। तो कहीं पर झूठे राष्ट्रवाद का सहारा लिया जा रहा है, तो कहीं पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर प्रहार किया जा रहा है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं ये पूरा बराक ओबामा और रशिया गेट का मामला क्या है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि अब तक क्या हो रहा था कि भारत में नौकरियां जा रही थी, चीन के अंदर अमेरिकी कारखाने लगाए जा रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होने वाला है। ट्रंप ने साफ तौर पर भारत को धमकी दी है, चीन को धमकी दी है, यानी कि अगर ट्रंप के मंसूबे कामयाब हो जाते हैं तो अमेरिका से आने वाली नौकरियां भारत में खत्म हो जाएंगी। सुनिए क्या कहा उन्होंने। For too long,
Much of our tech industry pursued a radical globalism that left millions of Americans feeling distrustful and betrayed. And you know that. Everybody knows that. Everybody in this room certainly does. Many of our largest tech companies have reaped the blessings of American freedom while building their factories in China, hiring workers in India, and slashing profits in Ireland. You know that. All the while dismissing and even censoring their fellow citizens right here at home. Under President Trump, those days are over. We need U.S. technology companies to be all in for America. We want you to put America first. You have to do that. That's all we ask. That's all we ask. तो जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, जब कोई फंसता है ना तो इसी तरह से झूठे राष्ट्रवाद का सहारा लेता है। अब वो क्या कर रहे हैं? वो बराक ओबामा पर हमला कर रहे हैं रशिया गेट का नाम लेके। अब आपके जहन में सवाल होगा कि रशिया गेट दरअसल है क्या? तो आइए सरल शब्दों में मैं आपको बताता हूं ये पूरा मामला है क्या। रशिया गेट या ओबामा रशिया गेट एक राजनीतिक विवाद है जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी टीम ने 2016 के अमेरिकी चुनाव में रूसी दखलंदाजी के बारे में जानबूझकर या झूठी जानकारी तैयार की ताकि डोनाल्ड ट्रंप की छवि खराब की जा सके और उनके खिलाफ जांच शुरू कराई जा सके। कुछ नए रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ओबामा प्रशासन ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट को राजनीतिक बना दिया था और ट्रंप के खिलाफ लंबे समय तक चली जांच की नींव रखी। अब स्वाभाविक सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप को मौका मिल गया है और वो प्रहार कर रहे हैं। इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाए दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि ओबामा इस पूरे रूस स्कैंडल के असली सूत्रधार हैं। ट्रंप ने ओबामा पर देशद्रोह जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि ओबामा ने 2016 का चुनाव ट्रंप से चुराने की कोशिश की थी। ट्रंप का कहना है कि ओबामा और उनके सहयोगियों ने मिलकर रूस के साथ ट्रंप की फर्जी साजिश की कहानी गढ़ी और जांच शुरू करवाई ताकि ट्रंप की जीत को अवैध बताया जा सके। इसके अलावा ट्रंप की मांग है कि ओबामा और उनके प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों की जांच और उन पर मुकदमे चलाए जाने चाहिए। ट्रंप बार बार इस पूरी जांच को होक्स और विच हंट बताते आए हैं और स्वाभाविक सी बात है, इस मुद्दे पर ओबामा ने भी जवाब दिया है। ओबामा क्या कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। ओबामा की टीम ने इन आरोपों को असंगत और बेतुका बताया। उनका कहना है कि रूस ने चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन किसी वोट में कोई बदलाव नहीं किया गया। ओबामा की टीम के अनुसार ट्रंप के आरोप केवल उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने या ध्यान भटकाने की कोशिश हैं। तो बड़ा प्रश्न, क्या झूठे राष्ट्रवाद और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर प्रहार करके क्या इस मामले में बच सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? यही अहम सवाल है और हमें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि यह मामला बहुत दिलचस्प हो चला है दोस्तों। इसीलिए मैं इसे आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं और इस मंच पर इस विवाद से जुड़ी तमाम जानकारियां मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।